5 ऐसी चीज़ें जो मैं रिग्रेट करता हूँ कि मुझे पहले पता होती तो बहुत सही होता या मैं ज़िंदगी में और आगे बढ़ जाता। सबसे पहला, डोंट ट्रस्ट एनीवन। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने अनजान लोगों पे ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट टूट गया। जैसे कि 2021 में मैंने किसी के नीचे काम किया, उसके ऊपर ट्रस्ट किया। ज़्यादातर तो ये मेरा काम वालों के साथ ही ये ऐसा रिलेशनशिप था जिस पे मैं उन पे अंधा ट्रस्ट कर लेता था। मैं वो चीज़ का बाद में रिग्रेट करता था। वो मेरे पैसे मार लेते थे या मेरे साथ धोखाधड़ी कर देते थे या मुझे अपने हक का पैसा नहीं देते थे। सबसे पहली चीज़ मैंने अब ज़िंदगी में यही सीखी है कि मैं अब किसी पे भी जिस पे मैं प्रोफेशनलिज्म में किसी पे भरोसा नहीं करूँगा। मैं अपनी स्किल्स पे भरोसा करूँगा, अपने ऊपर भरोसा करूँगा कि मैं किस चीज़ के कैपेबल हूँ, मेरी क्या कीमत है। अगर मुझे मेरी सही कीमत नहीं मिलती है तो मैं वहाँ से मूव आउट हो जाऊँगा। ये आपको सबसे ज़्यादा जल्दी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वो इसीलिए नहीं सीख पाया क्योंकि मेरे को ऐसा सिखाने वाला कोई नहीं था। जब आप ज़िंदगी में खुद अकेले पढ़ते हो, थपेड़े खाते हो, तो आप उन चीज़ों से सीखते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक ऐसी फैमिली में हो, मान लो आप बनिया फैमिली में हो, वो आपको पहले ही फाइनेंशियली बहुत आपका माइंडसेट चेंज कर देंगे। वो आपको पहले ही बता देंगे कि कहाँ कहाँ कैसे क्या सतर्क रखना है, अपना हक कैसे छीनना है लोगों से, ठीक है, अपना हक कैसे मांगना है, अपना पैसा कैसे नहीं छोड़ना है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं इमोशंस के बेस पे चलता था। उसमें ये होता था कि मैं फिर धोखाधड़ी खाता था और लोग मुझसे ज़्यादा काम करवा लेते थे। मैं अपने आप को फिर इसी बात पे तसल्ली देता था कि चलो मेरा सीखने वाला फेज़ है, मैंने किसी के लिए ज़्यादा काम कर भी दिया तो वो मेरी स्किल ही अपग्रेड हुई है, मेरी डाउनग्रेड नहीं हुई है। और दूसरी बात, उनको माफ़ कर देने से भी मेरा मेंटल भार ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी को इस वजह से बार-बार याद करते हो तो आपका मेंटल स्पेस वो भरा रहता है, तो आप कुछ नया काम भी नहीं कर सकते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि इस बंदे ने मेरे इतने पैसे खा लिए तो, क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट जो होती है, आपको पहले ही ऐसा पता लगता रहता है कि कुछ होने वाला है, गलत होने वाला है, गलत होने वाला है। जब आपको पहले ही किसी चीज़ का पता है तो फिर बाद में धोखा नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको वो ट्रस्ट टूटने का धोखा तो होता ही होता है और आपको ऐसा लगता है कि इस बंदे ने ऐसा क्यों किया। लेकिन उन्हें पता होता है कि आप आसान टारगेट हो, इसीलिए वो आपका यूज़ करते हैं और निकल जाते हैं। इस वजह से सबसे पहली मेरी गलती ये थी कि बहुत ही जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेना। दूसरी मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी तो नहीं बोला जाएगा, एक जो मेरे को अभी ध्यान आ रही है कि मैंने कभी भी अपने टूल्स का सही से ध्यान नहीं रखा या फिर सही टूल्स पे इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने हमेशा से सस्ते टूल्स और सस्ती चीज़ें खरीदने की सोची जिससे बस जुगाड़ चल जाए। लेकिन आप अब जब मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें खरीद रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि क्यों वो महंगी है, क्यों वो चीज़ खरीदनी चाहिए। हमेशा हमें महंगे को लेके ये बोला गया है कि इसका ज़्यादा प्राइस है, इससे अच्छा तो वो चल जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों, कभी भी नहीं होता है। कोई चीज़ महंगी है तो वो अपने साथ उतनी ही वैल्यू लेके आती है, इसीलिए वो मार्केट में उतने की बिक रही है। अब आईफोन का एग्जांपल लेते हैं। आईफोन महंगा है, हाँ मानता हूँ, सेम उसी बजट में उससे भी 30-40 हज़ार नीचे एक नया फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन कई बार आईफोन आपको वो स्टेटस, वो सारी चीज़ें आपको देता है जो कोई एक सैमसंग या आईक्यू का फ़ोन नहीं दे सकता है आपको। तो सैमसंग आईफोन जो है वो अपने साथ अलग वैल्यूज़ लेके आता है, अलग सोसाइटल वैल्यू लेके आता है, अलग आपकी वो सोसाइटी में इमेज जो होती है उसको इन्हेंस करने के लिए वो अलग वैल्यू लेके आता है। इस तरीके से हर चीज़ की एक अपनी वैल्यू होती है और हमेशा हाई क्वालिटी वाली चीज़ों में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आप एक बार सस्ती क्वालिटी में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी वो चीज़ ख़राब होगी, फिर आपको वो दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी। इस वजह से आपका टाइम और आपका पैसा दोनों ही वेस्ट होगा। हमेशा हाई क्वालिटी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, भले ही आपको थोड़ा रुकना पड़ जाए। मैंने एक 28 हज़ार का लैपटॉप लिया, वो इतना घटिया था, वो नहीं चलता है सही से। मैंने फ़ोन भी ऐसे वैसे लिए हैं ज़िंदगी में, कोई ज़्यादा रिसर्च करके नहीं लिए। पीसी भी मेरा ऐसा ही है, लेकिन मैंने माइक DJI वाले पे इन्वेस्ट किया तो आज मुझे इसका फल मिल रहा है। और इसकी बैटरी बैकअप और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जो कि बहुत लंबा चलने वाला है ये माइक, मुझे पता है। हमेशा क्वालिटी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, भले ही आपको सस्ते में कितनी भी चीज़ें मिल जाएँ। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरी रिंग लाइट है, 300 रुपये की खरीदी थी, आज तक चल रही है। टचवुड, भगवान इसको ऐसे ही चलाए रखे। कुछ चीज़ों में आपकी किस्मत काम कर सकती है, लेकिन आज के टाइम पे जितना करप्शन है उस हिसाब से आपको क्वालिटी चीज़ें लेनी चाहिए। दूसरी गलती मेरी ये थी। तीसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने कभी भी चीज़ें एक्सप्लोर करना नहीं सीखा।
बीच में जब मेरे ऊपर दबाव पड़ा, मैं दिल्ली आया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे को कनेक्शन बनाने होंगे। अब मैं अपने घर के एक छोटे दायरे में नहीं रहा हूँ, अब मुझे खुल के लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो 2023 के 6 महीनों में मैंने बहुत लोगों से कनेक्शंस बनाए। मैं किसी से भी जाके रैंडमली बात कर लेता, उनसे पूछता उनकी फील्ड क्या है, उनके अप एंड डाउन्स क्या है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी में, तो मेरा सीखने वाला माइंड खुला रहता है। फिर मैं लॉक इन हुआ। लॉक इन मतलब जब मैंने 9 to 5 पकड़ी, 2-3 साल मैं कैद रहा, तो मुझे पता लगा कि मैं ज़्यादा ही कैद हो गया हूँ। फिर मैंने जो एक्सप्लोर करना था वो बंद कर दिया था। तो इससे हुआ क्या कि मेरी सोच का दायरा संकुचित हो गया, तो मैं कुछ नया नहीं सीख पा रहा था। मैंने जो आज तक सीखा था बस उसी को चिकना कर लिया या रिफाइन कर लिया उसको, और बेहतर कर लिया, लेकिन कुछ नया नहीं सीख पाया। और जवान उम्र में आपका नया सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमेशा अपने आप के विचार खुले रखिए, नए लोगों से सीखने की कोशिश कीजिए, हमेशा नए नए यूट्यूब चैनल देखते रहिए। मैं बस ये था कि मैं जब लॉक इन हुआ तो मैं नए लोगों या फिर पॉडकास्ट वगैरह सुनता था, जिसकी वजह से मैंने चैनल बनाया है। वैसे नहीं है कि मैंने पूरा बंद हो गया था, लेकिन मैं ऑनलाइन चीज़ें कंज्यूम करता था, ऑफलाइन नहीं। लेकिन ऑफलाइन वाली चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं। अब आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपनी एक दोस्त बनाई थी, उस दोस्त ने मेरे को 40-50 हज़ार रुपए का काम दिलवा दिया यूँ। तो दोस्तों होता ये है कि सिर्फ मैं उससे एक ही बार मिला था, लेकिन जैसे वो मेरे से ऑफलाइन मिली और हम कनेक्टेड रहे, तो सिर्फ मैंने ज़िंदगी में उससे 2 बार बात की हुई थी, लेकिन उसने मेरे को इतना बड़ा काम दिला दिया जस्ट बिकॉज वी आर कनेक्टेड। और हम अपने ऑफलाइन कनेक्शन बनाते हैं तो लोग हमसे ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं, और आपको भी सेंस ऑफ प्राइड रहता है कि मेरे साथ एक मेरी कम्युनिटी है, तो मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। तो थर्ड ये था कि कभी भी अपने आप को बंद करके मत रखिए, अपने आप को सोशलाइज करिए, नए नए लोगों से सीखिए, उनकी गलतियों से आप बहुत ही जल्दी सीख पाओगे। चौथा, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने जिम को कभी भी सीरियसली नहीं लिया था। फिलहाल मैं 200 दिन कंप्लीट कर चुका हूँ बिना किसी स्किप डे के। 1-2 बीच में स्किप हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली रीज़न, लेकिन मैंने इस बार 7 महीने से जिम स्किप नहीं की है। तो मुझे पता लगा कि भाई सच में बॉडी बनती है, भले ही आप कितने कुछ भी हो, कम खाना, ज़्यादा खाना, मुट्ठल हो, कैसे हो, लेकिन आपकी बॉडी बन जाएगी अगर आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे। पिछले 4-5 सालों से मैं कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा। 1-2 महीने गया, छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें मुझे फिज़िकली बहुत पीछे रख रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ के जिम को कंसिस्टेंटली अपनाया, तो अब मुझे बॉडी में चेंज महसूस हो रहा है, और मुझे अब बॉडी के प्रति ज़्यादा रिस्पेक्ट महसूस हो रही है कि ये इसके साथ मुझे जीना है, ये मेरा अपना है। सबसे पहला अपना तो मेरा ये है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई परिवार, ना कुछ। सबसे पहला तो ये है मेरा, जो कि मुझे ज़िंदा रख रहा है और मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। हमेशा अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, ये मैंने अपना सीखा है। 5वां पॉइंट है जो कि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अपनी चीज़ों की देखभाल करें और अपने आप को इम्प्रूव करके रखें, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट आज के टाइम पे आपको इतना ज़्यादा इम्प्रूव करती है, जैसे कि आपको फाइनेंशियली इम्प्रूव करती है, आपको फैमिली की तरफ से इम्प्रूव करती है, आपको अट्रैक्टिवनेस आपकी बूस्ट करती है, आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है। और इसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ बंदे मेंटली ग्रो कर लेते हैं तो फिजिकली रह जाते हैं, कुछ बंदे कोई अचीव कर लेते हैं तो वो अपने फैमिली को छोड़ देते हैं या उनको छोड़ना पड़ जाता है, लेकिन वो एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी पाते हैं। भले ही आप कोई भी सेलिब्रिटी उठा के देख लो, अगर वो किसी फील्ड में ऊंचा कर रहे हैं तो उनकी फैमिली लगी पड़ी है, अगर वो मेंटली कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भाई उनका लुक्स बिगड़ा पड़ा है या फिर उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब फिजिकल हेल्थ उनकी ख़त्म हो चुकी है इस वजह से। लेकिन मेरा मानना ये है कि अच्छी ज़िंदगी जीने का तरीका ये है कि जिसमें आपका पर्पस पूरा हो रहा हो, आपको ये सेंस ऑफ प्राइड महसूस होता हो। दूसरी बात, आप फाइनेंशियली बहुत ही कैपेबल हो जाएं, और तीसरी ये कि आपको फिजिकली बहुत अच्छा महसूस हो। चौथा, आपका रिश्ते अच्छे खासे बने रहें। हर चीज़ में ज़्यादा घुसने की बजाय थोड़ा थोड़ा अगर सारी चीज़ों को चखा जाएगा तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बनेगी, आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप उन सब चीज़ों से हट के भी एक खुद को एक अलग इंसान या फिर परमात्मा का कुछ या एक अलग एनर्जी महसूस कर पाओगे, वो आपके लिए सबसे बेस्ट फीलिंग होती है, जब आप अपने आप को हट के देख पाते हो कि मैं ये सारी चीज़ें कर भी पा रहा हूँ, अपना कंट्रीब्यूट भी कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक अलग एनर्जी हूँ जो कि किसी बड़ी ताकत ने यहाँ पे भेजा हुआ है, या फिर मैं एटलीस्ट एक इंसान हूँ, अलग मेरी पर्सनैलिटी है। इसी चीज़ में खुश रहो
और अपनी जर्नी को बहुत ही अच्छा ग्रैटिट्यूड वाला बनाओ। बहुत हर चीज़ों में ग्रैटिट्यूड महसूस करो कि एटलीस्ट मुझे ये मौका मिला है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। इन सब चीज़ों को काश मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका होता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। लेकिन मैं इन चीज़ों को सीख पाया हूँ। काश मुझे ये कोई पहले बता देता तो आज मेरे को इतना भटकना नहीं पड़ता। मैंने सच में इतने पॉडकास्ट वगैरह सुने हैं। अपनी थिंकिंग बनाने की कोशिश करिए, अपना पर्पस ढूंढने की कोशिश करिए। लेकिन अब जाके मुझे पता लगा है कि पर्पस या फिर ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं जितना अगर हम अपनी सारी चीज़ों में अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके अपने आप को एक इंडिविजुअल बीइंग भी समझते हैं और कुछ क्रिएट करते हैं। मेन बात है कंज्यूम और क्रिएट करने में यही है कि अगर हम सब मिलके कुछ क्रिएट करेंगे तो हम अपनी इंसानियत को बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। और क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 5 चीज़ें जो कि मैं मानता हूँ कि अगर मुझे पहले पता होती तो मैं बहुत ही आगे बढ़ चुका होता। लेकिन अब भी अगर आपको भी ये चीज़ समझ में आ गई है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको आई होप आप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।